हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कॉन्टेस्ट कोडिंग चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं बनाने चाह रहा हूँ रिएक्ट में एक न्यू प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ कैलकुलेटर। ये मैं कैलकुलेटर का लेआउट मैं कुछ इस तरह से बनाने वाला हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखला दी हूँ ओवरव्यू कि हमारा कैलकुलेटर कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं चलता हूँ VS कोड में, ठीक है। मैं पहले से ही रिएक्ट को मैं सेटअप करके रखा हूँ बस, ठीक है। अब मैं चलता हूँ रिएक्ट का मैं बॉयलरपेट में बनाने। तो हमारे RFC हमारा शॉर्टकट है, जिससे हमारा बॉयलरपेट बहुत ही इजी बन सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पर हमारा एक इनपुट फील्ड रहेगा, जिसके बाद हमारा यहाँ पे 20 बटन रहेगा, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ये हमारा 20 बटन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव आई थिंक मैं Tailwind CSS मैं यहाँ पर ही अभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ। आई थिंक Tailwind CSS मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ। तो सबसे पहले मैं Tailwind CSS में इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या npm इंस्टॉल विद Tailwind, हाँ ठीक है, npm Tailwind CSS विद, ठीक है। हमारा कुछ होने वाला है, हमारा विड इंस्टॉल होगा, कुछ समय लेगा, ये हमारा विड इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। मुझे इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे प्लस आइकन पे मैं एक और मैं फोल्डर खोल लेता हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सिंपल, यहाँ मैं इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं चलता हूँ ऊपर आता हूँ, आई थिंक कुछ इस तरह से, ओके। यहाँ पर ही मैं चलता हूँ कुछ इस तरह से, इसको इंपोर्ट मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर ही इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद इसे कॉल करना है, कॉमा देख के कुछ इस तरह से मुझे यहाँ कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना होगा इसे index.css में। index.css में हमारा ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे प्रॉपर काम करने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या मेरा यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है। विड्थ फुल, ठीक है। हाइट भी फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। बीजी मैं चेक कर रहा हूँ क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हमारा कुछ, हाँ चलो प्रॉपर हमारा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो वर्क बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिव लूँगा, ठीक है। उसको मुझे विड्थ हाइट देना है। विड्थ हमारा रहेगा विड्थ 100 पिक्सल, विड्थ हमारा 100, यहाँ पर मैं पिक्सल नहीं दे सकता हूँ। हाइट हमारे का 200, बीजी हमारे का ब्लैक, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इसे 130 कर लेता हूँ, ओके सही है। यहाँ पर 130 हमारा, इस थिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ओपन है इसे मैं हटा देता हूँ, सही है। इसे मैं हाइट में 200 के अलावा मैं 150 में कर लेता हूँ, सिंपल 160, कुछ इस तरह से, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में, सही है। इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ, तो मैं फ्लेक्स में लेता हूँ। उसके बाद जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, हमारा कुछ इस तरह से सेंटर में हो गया, जो कि भी पहले के जैसा इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस दे दूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बॉर्डर रेडियस देना। फिर मैं बॉर्डर करता हूँ, बॉर्डर 2 एक्सेल में करता हूँ, सिंपल बॉर्डर 2 एक्सेल, आई थिंक हुआ नहीं, ओके। बॉर्डर राउंडेड, आई थिंक राउंडेड करना, और राउंडेड 2 एक्सेल, कुछ नहीं, हमारा हो गया, सही है। फिर इसके बाद मुझे करना है इस तरह से, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या, अब मुझे चाहिए यहाँ पर इनपुट फील्ड है, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड चाहिए जो हमारा जो शो है, ठीक है, जो हमारा डिस्प्ले कर पाएगा इनपुट फील्ड, ठीक है। हमारा इनपुट फील्ड कुछ इस तरह से होने वाला है। हमारा इनपुट फील्ड यहाँ पर ही बन गया, लेकिन यहाँ पर मुझे शो नहीं होता, कुछ इस तरह से मान देगा, ठीक है। तो इसे मैं क्लास नेम देता हूँ, हमारा का विड्थ यहाँ पर फुल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हाइट रहेगा, हाइट हमारा रहेगा 20, बीजी कलर रहेगा हमारा एम, कुछ इस तरह से, ओके। मैं यहाँ पे पैडिंग देना चाहता हूँ, पैडिंग 10 का, ओके, लुकिंग गुड लुकिंग गुड। मैं चाहता हूँ पैडिंग 5 का दूँ मैं, कुछ इस तरह से, नहीं पैडिंग 5 नहीं, पैडिंग 7,
अब लुकिंग गुड, अब सही कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका हाइट थोड़ा सा मैं कम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ। सही है, अब सही दिख रहा है। और यहाँ पर आउटलाइन मैं नैन कर लेता हूँ। ठीक है, आउटलाइन नैन, आउटलाइन नन, आउटलाइन, आउटलाइन हमारा नन हो गया। अब इससे होगा क्या कि जो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था यहाँ पे साइड आ रहा था, ठीक है, जब मैं क्लिक कर रहा था तो अब हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो इसके लिए टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा है सेंटर, टेक्स्ट हमारा सेंटर में कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। पर मैं चाहता हूँ सेंटर में, मैं टेक्स्ट चाहता हूँ राइट, टेक्स्ट हमारा राइट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं पैडिंग चाहता हूँ, पैडिंग राइट से हमारा कितना आएगा 10। ओके, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बेस्ट है। सही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर बटन देना कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं एक डिव और ले लेता हूँ, उसके अंदर हमारा बटन देने वाला है। ठीक है, डिव हमारा यहाँ पर है। ठीक है, उसके अंदर मैं बटन देने वाला, बटन। सही है, मैं 1 2 3 4 हमारा एक रो में, यहाँ पर एक रो में हमारा कितना आएगा 4 बटन्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा 4 बटन्स होने वाला है, सिंपल है। हमारे यहाँ पे 4 बटन्स यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे और कहता हूँ यहाँ पर ही कितना आएगा हमारा टोटल 20 बटन्स आने वाला है कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 सही, यहाँ तक हमारा सही हो गया। सही है, अभी मुझे बटन तो शो नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे बटन शो नहीं हो रहा, तो इससे मैं कर लेता हूँ क्लास नेम विड्थ मैं देता हूँ फुल, हाइट हमारा रहेगा 20, बीजी हमारा आने वाला है कुछ इस तरह से। मैं चेक करता हूँ, कुछ इस तरह से होगा जो कि सही लगा अभी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे डिस्प्लेक्स करता हूँ, जस्टिफाई सेंटर करूँ, राउंडेड करूँ, जस्टिफाई राउंडेड कुछ इस तरह से हमारा होने वाला, जो कि लुकिंग बेस्ट बहुत सही दिखा है। ठीक है, अब इसका मतलब पैडिंग टॉप में करता हूँ 2, पैडिंग में आई थिंक मुझे मार्जिन करना होगा, एम्प्टी टॉप 2 कुछ इस तरह से। ओके, सही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस बटन को मैं थोड़ा सा मैं विड्थ हाइट दे देता हूँ। विड्थ हमारा रहेगा 10 का, हाइट हमारा रहेगा 10 का, बीजी हमारा रहेगा कितना, बीजी वाइट, बीजी हमारा वाइट होने लगा जो कि सही दिख रहा है। ओके, बीजी हमारा वाइट दिख रहा है। मैं और इसे बढ़ाना चाहता हूँ, इसे मैं 20 कर देता हूँ इसे बीजी को, इसके बाद ये भी हमारा 20 होना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक मुझे इसे 15 रखना बेस्ट रहेगा। मैं इसे 15 करता हूँ कुछ इस तरह से, सही लग रहा है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर मैं आइटम सेंटर भी कर देता हूँ, आइटम हमारा कुछ इस तरह से सेंटर हो जाएगा, हमारा आइटम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राउंडेड में कर देता हूँ, राउंडेड फुल, राउंडेड फुल, राउंडेड फुल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ इस तरह से राउंडेड फुल, हमारा राउंडेड यहाँ पर इस तरह से फुल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। सही है, यहाँ तक अच्छा सही दिख रहा है, सही है। यहाँ पर हमारा राउंडेड फुल होने वाला जो कि सही दिख रहा है। सही है, यहाँ तक हमारा फुल हो गया जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से चेंज होने वाला है। मैं पहले देख लेता हूँ कि हमारा क्या AC था, C था, परसेंटेज, उसके बाद हमारा ये था स्लाइस। ठीक है, यहाँ पर हमारा AC, ठीक है, हमारे यहाँ पर ठीक AC होने वाला है, AC है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर C आने वाला है जिसे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा परसेंटेज आएगा, यहाँ पर ही हमारा परसेंटेज कुछ इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद हमारा स्लाइस आने वाला है कुछ इस तरह से। सही है, अब लुकिंग बेस्ट अब मुझे सही दिख रही है। फिर उसके बाद मैं इसे
थोड़ा सा मैं एक स्टाइलिंग कर लिया हूँ ना, तो मुझे इससे आई थिंक उस चीज़ का मुझे नीड है नहीं, ठीक है, मुझे इस चीज़ का नीड है नहीं अभी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे ही मैं ये कर लूँ, ठीक है, इसे ही मैं बार बार कॉपी पेस्ट कर लूँ, जिससे मुझे ईजी होगा, बार बार मुझे स्टाइलिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ इससे सिर्फ मुझे वैल्यू चेंज करने का रहेगा, हो गया, ठीक है। मैं इस तरह से वैल्यू को चेंज कर दूँगा, ठीक है। हमारा क्या रहेगा यहाँ पर 7 8 9 फिर मल्टीप्लिकेशन का 7 8 9 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे चेंज करूँ 7 7 8 9, आई थिंक 9 यहाँ पर ही मुझे चाहिए 9, फिर उसके बाद हमारा रहेगा कुछ मल्टीप्लिकेशन का, कुछ हमारा सही हो रहा, ठीक है, यहाँ तक मुझे सही हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ही कुछ इस तरह से होने वाला है 4 5 6 माइनस 4 5 6 माइनस, ठीक है। यहाँ पर मैं देता हूँ 4, इसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 6 फिर उसके बाद हमारा रहेगा माइनस, कुछ इस तरह से, सही है। 4 5 6 माइनस, जो कि सही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 4 यहाँ पर आइए 1 2 3 डिवीज़न, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद हमारा क्या हो रहा है डिवीज़न होने वाला, कुछ इस तरह से, सही है। हमारे यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मुझे डॉट जाना है 0, फिर उसके बाद इक्वल टू स्लाइस, सही है हमारा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर डॉट हमारे यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा 0, फिर उसके बाद मैं दूँगा डबल 0 देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इक्वल टू का आइकन, सिंपल है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा आइकन बनने वाला है, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से लेआउट रहने वाला है कैलकुलेटर, सही यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर दूँ या ना दूँ, आई थिंक मुझे नीड तो नहीं है बॉर्डर देने का, बट मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। राउंडेड को मैं यहाँ पे देता हूँ राउंडेड टू एक्सेल, मैं इसे कर लेता हूँ कुछ इस तरह से राउंडेड टू एक्सेल, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा राउंडेड टू एक्सेल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, जो कि सही दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ पर 150 कर लेता हूँ इसे हाइट, इसका हमारा हाइट रहेगा 150, ओके, सही है, हमारा 150 होने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मुझे इस डिस्प्ले पे शो होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे का ऑन क्लिक इवेंट है यहाँ पर, जिसका मैं फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ पे हमारा हैंडल, ठीक है। यहाँ पे जाएगा क्लिक, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे वैल्यू AC है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्लियर करना ना, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा हैंडल क्लियर, कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद आपको समझ में आएगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे C में क्या करना है, यहाँ पर मुझे बैक करना है, तो इसके लिए भी मुझे कॉल नहीं करना होगा, सिर्फ डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल बैक मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। तो इसका बाद हाँ, यहाँ पर हमारा इन स्टार्ट होने वाला, ऑन क्लिक, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है। मुझे इसका वैल्यू इनपुट फील्ड में चाहिए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हैंडल यहाँ पर मैं क्लिक, कुछ इस तरह से होने वाला हमारा हैंडल क्लिक। यहाँ पर मैं वैल्यू दूँगी किस चीज़ का, परसेंटेज का, जो हमारा वैल्यू यहाँ पर ही है, ठीक है। ये मैं वैल्यू यहाँ पर ही देने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ जहाँ नीड है चीज़ का मैं दे देता हूँ, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैं क्या दूँगा स्लाइस का, ठीक है। तो उसके बाद मैं दूँगा यहाँ पर यहाँ भी मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी नीड है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी नीड है, ठीक है। यहाँ पर मैं 7, इसका वैल्यू मैं 7 दे देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा वैल्यू रहेगा 8, देन उसके बाद हमारा वैल्यू रहेगा 9, देन उसके बाद हमारा वैल्यू रहेगा स्टार, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर ही फिर होने वाला सेम, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम होने वाला है वो चीज़, सही है। यहाँ पर हमारा वैल्यू आने वाला है, इसके अंदर क्या आएगा वैल्यू 4,
देन उसके बाद हमारे आने 5, देन उसके बाद हमारा आने वाले 6, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आने वाले माइनस, सही है यहाँ तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिर सेम फंक्शन को मैं कॉल करूँ। यहाँ पे 2-3 जगह पर फंक्शन चेंज होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा। क्यों करूँगा ये भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे आने वाले 1, कुछ इस तरह से 1 थिंग मुझे पर 1 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे 1, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 2, देन उसके बाद हमारे पास आने वाला है 3, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से वाला है। फिर यहाँ पर मैं एक और फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से कॉल होने वाला है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। हाँ, यहाँ पे हमारा जब भी मैं क्या करने वाला हूँ कि जब मैं क्लिक करूँगा एक वर्ड बटन पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। अगर मैं फंक्शन कॉल करूँ तो होता क्या है कि वो इनपुट फील्ड में हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन नहीं कॉल करूँ, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे हैंडल नेम रहेगा हमारा, यहाँ हैंडल ऐड, ठीक है। हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ डॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रहेगा 0, फिर उसके बाद हमारा होने वाला है 00, कुछ इस तरह से, सही है। ये हमारा यहाँ पर ही हमारा हो चुका है। अभी मुझे शो नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं डिफाइन ही नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसे डिफाइन करता हूँ कॉन्स, यहाँ पर मैं इसे कर दिया हूँ। अब मुझे एरर नहीं आएगा, ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है हैंडल क्लियर, इसे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हमारा आने वाला हैंडल बैक बटन, कॉन्स हैंडल बैक बटन हमारा कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हैंडल कैलकुलेट आने वाला है। हैंडल ऐड या कैलकुलेट बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं हैंडल ऐड लिया हूँ इसका नेम, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉन्स्ट हैंडल ऐड कुछ इस तरह से होने वाला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, देखो हमारे वापस आएंगे। जब मैं इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ही उस वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, हैंडल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक स्टेट चाहिए, कॉन्स्ट, ठीक है। हमारा इनपुट, ये इनपुट, तो इसके बाद सेट इनपुट कुछ, उसके अंदर में हमारा आएगा यूज स्टेट, हमारे यहाँ पर एम्प्टी स्टेट, सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसके बारे में वैल्यू नाम से हमारा वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इनपुट फील्ड के अंदर, उससे मैं स्टोर कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। हाँ, देखो एज ए आर्गूमेंट मैं पास किया हूँ, जितने वैल्यू को मैं पास किया हूँ एज ए आर्गूमेंट मैं पास किया हूँ, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मैं एज ए वैल्यू एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर मैं गेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं वैल्यू से गेट किया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में अगर मैं कंसोल करके देखता हूँ तो मुझे क्या वो वैल्यू मिल रहा है, जो मैं जिस बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वह मुझे वैल्यू मिल रहा है। मैं चेक करता हूँ, सही है। तो मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, तो जब मैं 8 पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 8 गेट हुआ, मुझे 8 गेट मिला नहीं, आई थिंक मुझे कुछ तो मिला बट मुझे शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो वाई बट शो नहीं हो रहा। ओके, कंसोल में किया बट मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है मुझे, ठीक है। 5 भी मुझे गेट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। जिस बटन में मैं क्लिक करूँगा मुझे मिल रहा है, ठीक है। बट ये नहीं मिलेगा, एक वर्ड मुझे ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब मैं इस बटन में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, इस ये हमारे देखो ये बटन मुझे मिल रहा है, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँ तो वैल्यू मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर इनपुट फील्ड के अंदर शो करूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ इनपुट फील्ड में शो, देखो, ठीक है। तो हमारे जो हमारा सेट, हमारा जो अपडेटेड फंक्शन है सेट इनपुट, उसके अंदर मैं पास करता हूँ वैल्यू कुछ इस तरह से। अब हमारा स्टोर हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से 8 स्टोर हो गया। बट जब मैं 9 पे क्लिक करूँ तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रीवियस वैल्यू है जो हमारा 8 था वो भी रहे, नहीं उसके बाद हमारा 9 भी ऐड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद 9 ऐड हो जाए, फिर मैं 6 ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मेरा ऐड हो जाए, ठीक है। बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा, जो हमारा इनपुट वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा इनपुट है इनपुट, ठीक है, उसके अंदर मैं प्लस कर दूँगा, सिंपल, बस इतना ही करना मुझे काम। अब देखो मुझे वो भी ऐड होते हुए शो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो मुझे हो रहा है ऐड करो तो मुझे शो हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये हमारा तो हो गया, अब मैं प्लस करूँगा यहाँ पर ही। प्लस कहाँ, आई थिंक मैं प्लस देना भूल गया हूँ। ओके, मैं यहाँ पर ही मैं प्लस कर देता हूँ। मुझे प्लस
का आइकन नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं प्लस नहीं दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा, मेरे पास 5। जब मैं इस बटन में मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऐड होकर मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिफाइन किया था, ठीक है, हमारा हैंडल ऐड, ये हमारा जब इस बटन में मैं क्लिक करूँगा तो ठीक है मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ हैंडल ऐड ट्राई कैच। ट्राई कैच इसलिए ले रहा कि मुझे अगर मैं कुछ एरर होगा मेरा, तो ठीक है मुझे शो हो जाए कि वो मेरा एरर यहाँ पर ही हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनपुट सेट इनपुट हमारा अपडेट फंक्शन है, इसको ट्राई के अंदर रखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या होता है, इवेल नाम का हमारे पास एक फंक्शन आता है। ठीक है, इवेल। ठीक है, उसके अंदर मैं सिंपल मैं इनपुट फील्ड को मैं पास करता हूँ। सिंपल हो गया, बस इतना ही काम था। अब वो मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन सब कर देगा हमारा ऑटोमेटिक। ठीक है, जब मैं इस बटन में क्लिक करूँगा देखो हमारा हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ, जब मैं इस बटन में मैं क्लिक करूँ तो मुझे क्लियर करना है। ठीक है, सिंपल से बात है, हमारा क्लियर वाला कहाँ, AC हमारी क्लियर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना मुझे, जो हमारा जो ये अपडेटेड फंक्शन है इसके अंदर मुझे क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना है, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। हो गया, सिंपल, कितना ईजी है हमारा बनाना। ठीक है, 8 × 9, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो हमारा देखो आंसर आ रहा है 72, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं चाहता हूँ बैक स्पेस करना, तो मैं सेम करता हूँ, इसके अंदर मैं पास करता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड जो हमारा है, ठीक है, इनपुट फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्लाइस एक तो आता है डैट डॉट स्लाइस। ठीक है, इसके अंदर मैं 0 इंडेक्स दूँ, उसके बाद 0 और उसके बाद -1 हमारा क्या होता है लास्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से बैक स्पेस हमारा कुछ इस तरह से सी होने वाला है। ठीक है, तो मैं हमारा बैक स्पेस काम वर्क करने वाला है। ठीक, मेरा हमारा बैक स्पेस वर्क नहीं कर रहा हूँ कि मैं पहले, तो मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर शो हो रहा है, सही है, बैक स्पेस हमारा वर्क अब कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, एक एक हमारा नंबर डिलीट होते जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से, बस इस लाइन ऑफ कोड से मैं बैक स्पेस को बना लिया। ठीक है, हमारा बैक स्पेस भी हो गया हमारा कुछ इस तरह से। अच्छा ओके, हमारा आई थिंक सब कुछ हो गया। यहाँ पर मैं बैक स्पेस की जगह मैं ये लिखता हूँ DEC, इसे समझ में आया कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, DEC। ठीक, कुछ इस तरह से हमारा डिलीट होने वाला है। तो ये हमारा कैलकुलेटर एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली बन गया। देखो, ठीक है, मैं कुछ नंबर को अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ सिंपली नंबर दे देता हूँ 0। ठीक है, कुछ इस तरह से 0 देता हूँ, ये हमारा 0 रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर हो क्या है कि वो 0 भी आ जा रहा है। ठीक है, हमारे जब क्लियर करूँगा, ठीक है, 8 आ रहा है, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 0 दिखेगा। सबसे पहले मुझे क्लियर करेंगे तब मैं हटेगा वो। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे एम्प्टी ही रहना देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं अब मैं कुछ नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 15 + 10 हमारी ऐड, फिर इसके बाद मैं स्लाइस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद 8, कुछ इस तरह से हमारा पॉइंट मेंशन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना, मैं 100 से, तो हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि मुझे प्रॉपर कहाँ दे रहे हैं मुझे करके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं 40, इसके बाद मैं डिवाइड बाई हमारा 10, मैं 10 करता हूँ, मुझे आंसर गेट होना चाहिए 4, आई थिंक 4। अच्छा 0 आए, क्यों आया 0, लेट मी चेक। 4 आई थिंक मुझे करना है मॉड्यूल कुछ इस तरह से 2 से करना चाहिए, 0 आ रहा। ओके, मुझे हर टाइम 0 गेट हो रहा है, ये क्या इशू चल रहा है। अच्छा, आई थिंक मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 20, ठीक है, कुछ इस तरह से, उसके बाद 2 मुझे 0 करके दे रहा है। ओके, मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ 20, मुझे एक कटे 20, ठीक है, डिवीजन बाई मैं 3 करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलने वाला है, सही, मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मेरा हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, ठीक है, मैं इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा बैक स्पेस भी काम प्रॉपर कर रहा है, तो इसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेटर एप्लीकेशन था, बहुत ही यूजफुल था, बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमारा हेडिंग कुछ इस तरह से होना ना, H1 है। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक कैपिटल में नहीं होगा, H1। ठीक है, कैलकुलेटर
लेटर हमारा कुछ इस तरह से मिला, मैं चाहता हूँ इसे अंदर देना। ओके, मुझे यहाँ पे कहाँ मुझे मिल रहा है, आई थिंक इससे मुझे, जब तक मैं ऐसे स्टाइलिंग नहीं दूंगा तब तक मुझे दिखेगा नहीं कि वो कैसा है। ठीक है, मैं टेक्स्ट को मैं रीड करता हूँ, हमारा कहाँ पर वो टेक्स्ट है मुझे अभी दिखा नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटलाइज में कर लेता हूँ, टेक्स्ट को मैं सेंटर करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद मैं पैडिंग मैं बी करता हूँ। ठीक है, पैडिंग बॉटम में 10 करता हूँ कुछ इस तरह से, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर हमारा बन के रेडी हो गया है। नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगा एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ एक कैलकुलेटर बनाना है। ये बहुत ही सिंपल वे था जिससे आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं अपने कैलकुलेटर एप्लीकेशन को। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ इसी कैलकुलेटर में। तो आज के लिए इतना ही।